यहाँ के जो वर्तमान में जो विधायक हैं, हर गली मोहल्ले में उनके आपको बड़े बड़े होटल मिलेंगे, बड़े बड़े बंगले खड़े मिल जाएंगे, लेकिन स्वास्थ्य के नाम पर 20 वर्षों के कार्यकाल में वो एक अस्पताल नहीं दे पाए हरिद्वार को। और सारी मीडिया खामोश है, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कही जाने वाली मीडिया मर गई है। ये शर्मनाक नहीं है तो क्या है? आखिर 20 वर्षों में उत्तराखंड को मिला क्या? पलायन मिला, बेरोजगारी मिली, भुखमरी मिली, अशिक्षा मिली, दम तोड़ते हुए लोग मिले। हम ये दे पाए 20 वर्षों में? इस हरिद्वार को हम कुछ नहीं दे पाए। कोविड के इस दौर में इसी हरिद्वार की गलियों में हमने माताओं को ऑक्सीजन के अभाव में अपने बच्चों को दम तोड़ते हुए देखा है। घोटाले का मैंने कहा कि हरिद्वार अब हब बन चुका है, क्योंकि अगर हम 2022 में यहाँ परिवर्तन न कर पाए तो मैं समझूंगा कि उत्तराखंड का अस्तित्व खत्म कर देंगे ये लोग। जिन नेताओं ने 18 साल तक इस हरिद्वार पर राज किया है उनकी सीबीआई जांच हो। पुस्तकालय को लेकर के आपने घोटाला कर दिया, बच्चों को पुस्तकें पढ़ने को नहीं मिलेंगी, लाइब्रेरी नहीं बनेगी तो हम क्या करेंगे? एक विश्वविद्यालय हमारा नालंदा में जिसकी लाइब्रेरी 6 महीने तक धू को जलती रही, किस तरीके से मुगलों का आक्रमण हुआ, और वही आज हम यहाँ पर करना जा रहे हैं। भाई जिस प्रदेश नजर आ रहा है, और मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि अगर मैं खुल के आवाज बुलंद कर रहा हूँ आपके पार्ट टीवी के माध्यम से, हो सकता है कि कल मुझ पर भी कार्रवाई हो, मुझको भी वो जेल में डलवाएं, लेकिन मैं सच कहने से नहीं डरता हूँ। सच की आवाज को बुलंद करूंगा, हरिद्वार को और ज्यादा लुटने नहीं देंगे। और अब वो समय आ गया है कि जो राजनेता अपनी तानाशाही के दम पर इस हरिद्वार पर राज करना चाहते हैं, 2022 में हम उनको भी दिखा देंगे। युवाओं के साथ मिलकर एक ऐसा निर्माण चाहता है, स्वास्थ्य का निर्माण चाहता है, अस्पताल का निर्माण चाहता है, पर वो नहीं हो पा रहा है इस हरिद्वार में। विनय जी, निर्माण कार्य को लेकर आपसे बात करूंगा कि कितना घोटाला निर्माण कार्यों में अभी देख रहे हैं पहली बार। देखिए, निश्चित तौर पर मैं एक बार बेबाकी से आपको बता दूं कि हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। कोविड के इस दौर में इसी हरिद्वार की गलियों में हमने माताओं को ऑक्सीजन के अभाव में अपने बच्चों को दम तोड़ते हुए देखा है। तमाम लोगों ने अस्पताल के अभाव में, वेंटिलेटर के अभाव में, ऑक्सीजन के अभाव में सांसें तोड़ दी, दम तोड़ दिया। और आप मुझे एक बात बताइए कि घोटाले का मैंने कहा कि हरिद्वार अब हब बन चुका है, उत्तराखंड एक हब बन चुका है। स्वास्थ्य सेवाओं के नाम पर प्रतिवर्ष उत्तराखंड में 10 से 20 हजार करोड़ रुपए की एक बहुत बड़ी आर्थिक लूट हो रही है कंपनियों के नाम पर। ड्रग्स माफिया किस तरीके से लूट कर रहे हैं। और आप मुझे एक बात बताइए कि पूरी दुनिया में हरिद्वार एक ऐसा जो है कि अध्यात्म का हब है जहाँ पर 4 यूनिवर्सिटियां हैं संस्कृत की। उन संस्कृत की यूनिवर्सिटियों में पढ़े हुए स्टूडेंटों को पलायन करना पड़ रहा है यहाँ से, वो भीख मांगने के लिए मजबूर हैं। कितनी शर्मनाक बात है कि यहाँ हरिद्वार का युवा पूरा ग्लोबल का हब था, ये हमारी हर की पौड़ी, जहाँ पर हम सबसे ज्यादा जॉब क्रिएट कर सकते थे, जहाँ पर सबसे ज्यादा संसाधन उपलब्ध करा सकते थे। वहाँ हरिद्वार से, वहाँ हर की पौड़ी से लोगों को पलायन करने के लिए मजबूर है। और अब जांच बैठाइए, यहाँ के जो वर्तमान में जो लीड करने वाले नेतृत्वकर्ता जो विधायक हैं, हर गली मोहल्ले में उनके आपको बड़े बड़े होटल मिलेंगे, रेस्टोरेंट मिलेंगे, बड़े बड़े बंगले खड़े मिल जाएंगे, लेकिन स्वास्थ्य के नाम पर 20 वर्षों के कार्यकाल में वो एक अस्पताल नहीं दे पाए हरिद्वार को। और कितनी शर्मनाक बात है कि उत्तराखंड जहां से चरक सुश्रुत धनवंतरी निकले, उस हरिद्वार के लोगों को ऑक्सीजन और वेंटिलेटर के अभाव में दम तोड़नी पड़े। ये शर्मनाक नहीं है तो क्या है? आखिर 20 वर्षों में उत्तराखंड को मिला क्या? पलायन मिला, बेरोजगारी मिली, भुखमरी मिली, अशिक्षा मिली, दम तोड़ते हुए लोग मिले, सड़कों पर भीख मांगते हुए साधु सन्यासी मिले। हम ये दे पाए 20 वर्षों में? इस हरिद्वार को हम कुछ नहीं दे पाए, उत्तराखंड को कुछ नहीं दे पाए। और मैं कहूंगा कि जो 700-800 करोड़ रुपए का जो बजट है उसका महज 2 से 3% ही खर्च हुआ है इस पर। एक जो आप बाह्य आवरण हर की पौड़ी का देख रहे हैं, ये वास्तविकता नहीं है। हर की पौड़ी आज भी रो रही है अपने संसाधनों के अभाव में, आज भी भगवान शिव की मूर्ति रो रही है अपनी बुनियादी सुविधाओं के अभाव में, और आज भी यहाँ के लोग दम तोड़ रहे हैं जो दम तोड़ते थे पुराने समय में जब यूपी के साथ ये विभाजन नहीं हुआ था। तो विभाजन उत्तराखंड का इसलिए हुआ था, हरिद्वार का इसलिए हुआ था कि इसका विकास होगा, लेकिन विकास न होने के साथ साथ इसका पतन होता जा रहा है। और यही हालत रही इन लोगों की। अगर हम 2022 में यहाँ परिवर्तन न कर पाए तो मैं समझूंगा कि उत्तराखंड का अस्तित्व खत्म कर देंगे ये लोग। इतनी बुरी अमित जी लूट हो रही है हरिद्वार के अंदर, इतनी बड़ी लूट हो रही है उस उत्तराखंड के अंदर। खनन माफिया किस तरीके से हावी है उस उत्तराखंड के ऊपर, और सारी मीडिया खामोश है। लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कही जाने वाली मीडिया मर गई है। और मैं तो कहता हूँ कि मैंने कई बार इतनी आवाज बुलंदी के साथ उठाया है तो ऊपर से धमकी भरी फोन आते हैं, ठीक है, जेल जाने के लिए प्रताड़नाएं दी जाती हैं। तो जिस तरीके से यहाँ पर ये माफिया हावी है, प्रशासन हावी है, ब्यूरोक्रेसी हावी है, और जिस तरीके से वर्तमान के हमारे मुख्यमंत्री जी अपनी जवाबदेही लेने से इनकार कर रहे हैं, वो कहते हैं कि हमारी, आप देखिएगा कि गुटखा, तमाकू, नीम, पौदीना के नाम इसमें किस तरीके से उन्होंने, क्योंकि 1 लाख जो फर्जी कोविड घोटाला हुआ है उसमें चूंकि नाम का कॉलम पूरा करना था तो जाहिर सी बात है नामों की कमी पड़ती। एक किट से आपने 700 लोगों का कैसे सैंपल ले लिया? आप मुझे बताइए, हरिद्वार के एक व्यक्ति को फोन आता है, वो हड़बड़ा जाता है कि कहीं पुलिस
जांच प्रशासन हमारे घर वालों को तो नहीं उठा ले जाएगा अगर हम कोविड रिपोर्ट अगर पॉजिटिव आई। यही हरियाणा में हुआ, यही उत्तर प्रदेश में हुआ, यही जो है कि राजस्थान में हुआ। पूरी तरीके से फर्जी उन्होंने कोविड का घोटाला कराया और मैं कहूंगा कि एक सप्ताह के अंदर सरकार अपनी जवाबदेही तय करे। सारे ब्यूरोक्रेट्स जितने भी लोग हैं वो सब आकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस करें और इस पर सीबीआई जांच हो। अगर सीबीआई जांच नहीं होती है तो हम खुद पूरा युवा भारत एकजुट होकर के अब हरिद्वार को बचाने की अमित जी मुहिम शुरू करने जा रहे हैं। और 22 में इस हरिद्वार में नहीं, उत्तराखंड में पूरे में हम परिवर्तन की लहर को लेकर के आएंगे। आपके माध्यम से ये आवाज बुलंद करना चाहते हैं और जो 25 से 30 लाख करोड़ रुपए का जो घोटाला अब तक 20 वर्षों के कार्यकालों में उत्तराखंड सरकारों में, चाहे कोई भी सरकारें रही इन्होंने किया है, उससे बाज आ जाएं। और अब हम हरिद्वार को और हर की पौड़ी को लुटते हुए नहीं देख सकते और सबकी सीबीआई जांच हो। जिन नेताओं ने 18 साल तक इस हरिद्वार पर राज किया है उनकी सीबीआई जांच हो। उन्होंने कितने इंफ्रास्ट्रक्चर नए नए तैयार किए अपने परिवार के लिए, अपने खुद के संसाधन, गाड़ी बंगला से लेकर के सब कुछ तैयार कर दिए, लेकिन युवाओं को रोजगार नहीं मिल पाया। किस तरीके से लॉ एंड ऑर्डर की समस्या, जनता की भोली वाली जनता से टैक्स लिया जा रहा है, लूटा जा रहा है, उनके पास कुछ नहीं है। और किस तरीके से नशा का कारोबार बढ़ रहा है और आपके संरक्षण में आपने संरक्षण दिया है ऐसे लोगों का। तो ये एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है और इस षड्यंत्र में मैं समझूंगा कि सब लोग शामिल हैं, पूरा ऊपर से शामिल हैं, क्योंकि जिस तरीके से सरकारें पलड़ा झाड़ रही हैं तो कहीं ना कहीं जिम्मेदार ये भी सब पर सीबीआई जांच होनी चाहिए और कोर्ट भी इस पर संज्ञान ले अमित जी। नहीं तो आने वाले समय में ये जो बुलंद, जो आज मैं यहाँ से शंखनाद कर रहा हूँ आपके माध्यम से, अगर सरकार ने नहीं चेती, वर्तमान में हरिद्वार के विधायक जी नहीं चेते तो मैं देखूं। अब लाइब्रेरी का घोटाला, भारत विश्वगुरु किस दम पे कहलाए? शिक्षा के दम पर। लेकिन शिक्षा को लेकर के, पुस्तकालय को लेकर के आपने घोटाला कर दिया। बच्चों को पुस्तकें पढ़ने को नहीं मिलेंगी, लाइब्रेरी नहीं बनेगी तो हम क्या करेंगे? एक विश्वविद्यालय हमारा नालंदा में जिसकी लाइब्रेरी 6 महीने तक धू को जलती रही, किस तरीके से मुगलों का आक्रमण हुआ। और वही आज हम यहाँ पर करना जा रहे हैं। भाई जिस प्रदेश का शिक्षा मंत्री खुद हरिद्वार का हो और उस हरिद्वार के 4 विश्वविद्यालयों का जीर्णोद्धार न हो पाया हो, गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय, संस्कृत महाविद्यालय, उत्तराखंड संस्कृत विश्वविद्यालय, आप देखिएगा कि आज भी जर्जर है, कभी भी इमारतें गिर सकती हैं। वो शिक्षा मंत्री इस हरिद्वार का विकास नहीं कर पाए और हम उत्तराखंड की तो बात छोड़ दो, अरे उत्तराखंड को मरने के लिए छोड़ दिया इन लोगों ने। ये शर्मनाक है अमित जी। और हम आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि अगर यही शर्मनाक हालत रही तो 2022 में लोगों का पतन निश्चित है। आपके माध्यम से कहना चाहता हूं। बिल्कुल विनय जी, और ये आपकी पीड़ा है और सच में आपने जो बात कही वो ये है कि अगर अब भी चुप रहे तो शायद आने वाली जो पीढ़ियां हैं वो आपको ना बख्शेंगी।